शुद्धात्म देव की जय। लाइट और तेज करो। है तेज करो। 16वीं शताब्दी के महान अध्यात्मवादी संत आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तरण देव का हम सब लोग जयंती महोत्सव भी मनाते हैं और समाधि दिवस भी मनाते हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में जयंती और समाधि इन दोनों ही बातों को लेकर के चर्चा करना चाहता हूँ। हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं और समाधि दिवस क्यों मनाते हैं? तो जयंती हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान तारण तरण देव, मेरे लिए तो भगवान के ही समान है, इसलिए मेरे अंदर भगवान जैसा शब्द ही निकलता है। भगवान तारण तरण स्वामी जी की अंतर चेतना का जन्म हुआ था, अर्थात देह के जन्म लेने मात्र के कारण से हम जयंती नहीं मनाते, अपितु उनके अंदर आत्म तत्व का जागरण हुआ था, अर्थात आत्मा का जन्म हुआ था। आत्मा ने जन्म लिया था। आत्मा जब जन्म लेती है तो आत्मा देह से भिन्न हो जाती है, और जिनकी आत्मा का उदय हो जाता है वो देह के रहते रहते देह से जुदा हो जाती है। आत्मा के जन्म के कारण, देह से आत्मा का भिन्नत्व होने के कारण हम उनकी जयंती मनाते हैं। और अज्ञानी संसारी जीव जो होते हैं उनकी देह का तो जन्म होता है किंतु उनकी आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा और देह में एकत्व बना रहता है और इसी एकत्व पूर्वक वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उनका जयंती नहीं होती। जयंती का मतलब होता है जिसने जीने वाले जयवंत तत्व के साथ, आत्मानुभूति के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया हो, जिसकी आत्मा का जन्म हो गया हो, इसलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं। अब बात आती है समाधि दिवस की। हम समाधि दिवस क्यों मनाते हैं? समाधि दिवस इसलिए मनाते हैं कि जिस आत्मा ने जन्म लिया था अब वह आत्मा अपने पूर्ण गंतव्य को प्राप्त कर रही है, अर्थात ये पूरा मनुष्य जन्म सफलता की अंतिम पड़ाव पर जा रहा है। ये आत्मा अपने रत्नत्रय को पूर्ण रूप से प्रकट करके अपने स्वयं शुद्धात्मा में समाधिस्थ हो रही है। आत्म सुख प्रकट हो रहा है, आत्मा के अंतर में आनंद महोत्सव हो रहा है। हम यह समाधि दिवस इसलिए मनाते हैं कि सद्गुरु के अंदर जो समाधि के काल में भी महोत्सव हुआ, अंतर में भी आनंद महोत्सव छाया रहा, उस महोत्सव में, उस खुशी में हम अपने आप को जोड़ देते हैं, अर्थात उस खुशी को हम समाधि दिवस के रूप में जाहिर करते हैं। आज हम प्रसन्न हैं कि हमारे तारण तरण देव ने अपने ध्रुव तत्व को पाया और सम्यक समाधि पूर्वक स्वरूप में लीन रहते हुए देह का त्याग हुआ और अपने देव गति को वो प्राप्त हुए। यद्यपि यह पंचम काल नहीं होता तो केवली ही हो जाती, मगर देश काल परिस्थिति न होने से वो केवली नहीं हो पाए। मगर केवली न होने के बाद भी उन्होंने केवली परमात्मा का पूर्ण मार्ग और पूर्ण ज्ञान हमें दिया, और जाने के पहले हमें 14 ग्रंथ की थाती भी वो सौंप गए। यद्यपि जन्म दिवस के दिन जिस तरह खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि आज सद्गुरु का जन्म हुआ है, उस तरह की खुशी, उस तरह की प्रसन्नता समाधि के दिवस संभव नहीं है। किंतु फिर भी समाधि के दिवस मन की खुशी कम रहती है, आत्मा की प्रसन्नता, खुशी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया है, इस बात की खुशी रहती है। और मन में थोड़ा सा इस बात का भी दुख रहता है कि आज हमारे सद्गुरु हमसे छूट के चले गए। मन का दुख गौण करके और मन की वेदना को गौण करके हम लोग सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ मार्ग, सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ अमृत को आत्मसात करते हैं और अंदर ही अंदर सद्गुरु के ऐसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ की पूर्णता जो समाधि में घटित हुई है उसकी अनुमोदना करते हैं। उनकी अंतर अनुभूति की खुशी में हम अपने आप को जोड़ के प्रसन्न होते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समाधि दिवस मनाते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि महापुरुषों का ही जन्म महोत्सव होता है और महापुरुषों की ही समाधि होती है। महापुरुषों की ही जन्म जयंती महोत्सव
मनाए जाते हैं और महापुरुषों की समाधि महोत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म भी सफल है और इनका अंत भी सफल है। ऐसे जन्म और अंत को सफल बनाने वाले महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे सद्गुरु की कोटि कोटि वंदन, ऐसे सद्गुरु की कोटि कोटि अनुमोदना, जिन्होंने जन्म और अंतिम समय को सफल किया। ओम शांति।